खास शो हम महिलाएं में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज हम स्टूडियो से बाहर निकल कर आए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज चंद्रिका दीक्षित का वड़ा पाव हमें बाहर खींच लाया है। जहां दिल्ली में रहकर मुंबई का मशहूर वड़ा पाव चंद्रिका दीक्षित दिल्ली के लोगों को खिला रही है, यानी कि दिल्ली में रहते हुए मुंबई के वड़ा पाव का टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आज हमने यही कार्ड पर आने का फैसला किया। चंद्रिका हमारे साथ हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है चंद्रिका, और यहाँ दिल्ली में रहकर मुंबई के वड़े पाव का टेस्ट चखा रही हैं। क्या खास है वड़ा पाव में? वड़ा पाव में हर चीज खास है। लादी पाव है और बहुत सारा मेरा प्यार है और बहुत सारी मेहनत है। अच्छा, जब चंद्रिका ने प्यार की बात की तो मैं कहूंगी अंकुर एक बार चारों तरफ आप दिखा भी दीजिए कि चंद्रिका के प्यार भरे वड़ा पाव खाने के लिए यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ है। हम भी आए, इंतजार कर रहे थे और हमसे ज्यादा ये कस्टमर्स इंतजार कर रहे थे और बोल रहे थे भैया मैं 1 घंटे पहले से आए हैं, हम 2 घंटे पहले से आए हैं। मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश के इंदौर की आप रहने वाली हैं, मुंबई के वड़ा पाव का टेस्ट आपको कैसे मालूम हुआ और आपको कैसे लगा कि ये टेस्ट मुझे देना है दिल्ली के लोगों को? मैम, मुंबई में आज तक कभी नहीं गई, वहाँ का वड़ा पाव कभी नहीं खाया। मैंने बहुत सारी चीजें वो करी और वड़ा पाव मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, ठीक है, मेरे पुणे, महाराष्ट्र हर जगह के कस्टमर है और एक रोस्ट करके पूरा मसाले खुद ऑलन होती है ना, मैं सारा काम अपने हाथों से कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पर फुल सपोर्ट भी आपको है, आपके हस्बैंड भी यहाँ पर हैं, आपकी मदर इन लॉ भी यहाँ पर हैं। इनफैक्ट मेरे लास्ट ऑफिस के जो थे वो भी आज मेरी हेल्प कराना है कि मैं आता हूँ उनकी हेल्प करवाने, क्योंकि उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है। कह रहे मैम मैं खड़ा होता हूँ आके आपके साथ। लास्ट ऑफिस यानी इससे पहले आप ऑफिस में काम करती थी? हल्दीराम में भी जॉब करती थी और ऑफिस भी थे। सारी चीजें छोड़ के फिर ये स्टार्ट किया। लेकिन क्यों सारी चीजें छोड़कर यहाँ क्यों? मैम, बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया था, उसकी वजह से मुझे ये चीज करनी पड़ी। मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया था कि प्राइवेट सेक्टर में मुझे ऑफ मिलते ही नहीं थे, वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया जाता था और डॉक्टर साहब एक लफ्ज था, वो कहता था कि नहीं आप घर से काम नहीं करते, इसको देखो आप जॉब नहीं करते। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ने एक साथ जॉब छोड़ दिया। हमारी मम्मा बहुत डर गए थे कि एक साथ जॉब छोड़ गया कैसे चलेगा, क्या होगा। सिर्फ 2 पाव की थैली यहाँ रख के स्टार्ट कर दिया, कुछ भी नहीं सोचा। और आज तो मैं देख रही हूँ फुल डिमांड है यहाँ पर। फुल डिमांड जो वड़ा पाव की डिमांड है या फिर आपके आने का जो इंतजार है, मुझे लगता है हमसे ज्यादा आपके कस्टमर्स। सीरियसली मैम, ये चीज बाबा की और सबके मैं सीरियसली शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इतना प्यार मिल रहा है और ये प्यार हमेशा बनाए रखूंगी। टेस्ट में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, हमेशा यही टेस्ट दूंगी जितना जब तक मैं हूँ ना, ऐसे ही माल खिलाऊंगी, बहुत प्यार से खिलाऊंगी। महाकाल की भक्त भी है आप। बहुत बड़ी बाबा ने ही यहाँ तक पहुँचाया है, बाबा ने ही पाल पोस के बड़ा किया है, हर चीज करी है। मम्मी पापा नहीं है तो उन्हीं को अपना सब कुछ बनाया। जब घर से आती हूँ तब भी उनके हाथ जोड़ के जाती हूँ, यहाँ से जाती हूँ तब भी हाथ जोड़ के जाती हूँ। बस एक चीज बोलती हूँ, बाबा माल बचना नहीं चाहिए, सब खत्म हो जाए। कैसे काम करते हैं इसको बता देना। हाँ, मैंने दिखा दिया। अच्छा चंद्रिका, बहुत बड़ा डिसीजन होता है अपनी जॉब छोड़कर, वो भी आपने कहा बड़े ब्रांड में आप जॉब कर रही थी, फिर उसके बाद कार्ड लगाना इजी नहीं था, बिल्कुल इजी नहीं था, बट उसको इजी किया। ऐसे कहते हैं ना कि एकदम से सारी जॉब छूट गई। यश ने काफी देर तक टाइम तक रैपिडो भी किया था, 5-5 बजे बंदा उठता था, रात के 1-1 बजे घर आता था, बहुत हार्ड वर्किंग था और मैं ऐसे उसको अकेले परेशान होते नहीं देख सकती थी। खाना बनाना शुरू से बहुत अच्छे से आता था, तो मम्मा ने कहा कोई क्या कहेगा, घर की बहू सड़क पे खड़ी हो गई है, पियक्कड़ लोग आते हैं, सारी चीजें होती हैं, कैसे डील करोगी। मैंने कहा जब कूद गए तो कूद गए, देखा जाएगा जो होएगा। लोग तो कहेंगे, आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, आप गलत। आप घर में अगर जॉब करके आके सो जाओगे, यार वो बहू ऐसी है, सो जाती है, यहाँ खड़ी रहूंगी तो भी कहेंगे। तो बस अपना काम करना है। अच्छा, आज तो महाकाल की कृपा हो गई है जो कि चारों तरफ मुझे दिखाई दे भी रहा है, लेकिन शुरुआत से क्या ऐसा था? बाबा ने देखा है कि मैंने कितना करा। मैं 5 साल की बच्ची थी ना, तब से बाबा की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नानी माँ ने सिर्फ इनका हाथ थमाया था कि बस ये देख, क्योंकि मम्मी पापा नहीं थे, नानी माँ नर्स थी, उन्होंने एक सरकारी हॉस्पिटल में बहुत प्यारा सा मंदिर बनवाया था, तो उसकी पूजा मेरे इस पे छोड़ी थी। 5 साल की बच्ची को ये मैंने बंद करा है। 5 साल की बच्ची को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप जाके डेली पूजा करोगे। मटका लेके जाती थी, घीसती रहती थी, झाड़ू निकालती रहती थी, धोती रहती थी। आज शायद उसी का फल। शुरुआत से सब कुछ ऐसा तो नहीं होगा? शुरुआत बहुत, मेरा बचपना मुझे नहीं याद, मेरी मम्मी का चेहरा भी मुझे नहीं याद। मैं वो बदकिस्मत हूँ कि मुझे माँ की झलक तक याद नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने बस अपनी नानी माँ को देखा। उन्हीं को 19 साल या 20 साल की उम्र में मैं उनको खो चुकी थी। उसके बाद
स्ट्रगल शुरू से ही चला। 1 साल की बच्ची का स्ट्रगल आज तक चल रहा है और मुझे लगता है कि अच्छी बात है। स्ट्रगल ने मुझे बहुत पावरफुल बनाया और आगे भी बस करूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी, बस चलती रहूंगी। अच्छा, यहाँ अभी तो महाकाल की कृपा हो गई है, मैं देख रही हूँ एक के बाद एक डिमांड बहुत सी आ रही है, आपके हस्बैंड फुल सपोर्ट आपको कर रहे हैं, लेकिन पहला दिन काट का, पहला हफ्ता, पहला महीना कैसा गुजरा? पहला दिन मेरा ऐसा था कि मैंने बिना सोचे समझे यहाँ लगा दिया था, तो पुलिस वालों ने कहा आपको ये परमिशन लेनी होगी, आपको ये माल मेरा घर गया था। दूसरे दिन मेरा माल कभी घर नहीं गया। हाँ। 1.5 साल हो गए, कभी माल घर नहीं जाता। बच जाता है थोड़ा बहुत, वो ठीक है, बट माल खाली ऐसा नहीं है कि यार आज कुछ नहीं हुआ। मेरे कस्टमर शुरू से बहुत प्यार करते हैं। अभी जो पुराने कस्टमर कहते हैं दी नए को माल चखाओ, हम तो कभी और चखेंगे। और सीरियसली उनके मैसेज आते हैं कि दी आई एम प्राउड ऑफ यू, कि आपको देख के खुशी होती है आज इस भीड़ से आप घिरे होते हो। कई बार कार में से कल वीडियोस बना के गए थे कि हमारी पूरी फैमिली आप पे प्राउड कर रही है कि ऐसी बहू सबको मिलनी चाहिए कि हाँ भिड़ गई। अच्छा, सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हैं कि इंदौर की रहने वाली खूबसूरत सी लड़की दिल्ली की सड़कों पर मुंबई का वड़ा पाव खिलाती है और यहाँ फैमिली का भी फुल सपोर्ट है। मैं चाहूंगी चंद्रिका आप अपना काम भी करती रहिए, थोड़ा आपके हस्बैंड से भी बात करेंगे, आपकी मदर इन लॉ से भी बात करेंगे और मुझे आपके वड़ा पाव बनाने का तरीका भी देखना है जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है और भीड़ इतनी ज्यादा है। यहाँ यश जी हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। यश जी, चंद्रिका बता रही है कि स्ट्रगल शुरुआत में रहा, लेकिन महाकाल की कृपा और आज हम ये कस्टमर्स आपके देख रहे हैं, कैसा लगता है आज? मैम बहुत खुशी होती है देख के, इसी दिन के लिए मेहनत की थी और आगे ऐसे वो करते रहेंगे। एक मिनट, बहुत मेहनत की है और मेहनत रंग जरूर लाती है और यहाँ रंग दिखाई दे भी रहा है। चंद्रिका के हस्बैंड से हमने बात की, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं और मेहनत रंग लाती हुई दिख भी रही है। कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर यश जी की माता जी हैं, यानी कि चंद्रिका की सासू माँ है। सासू माँ और बहू के बीच में तो जो अनबन रहती है वो हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी अच्छी सास आप नजर आ रही हैं, बहुत सपोर्ट हमारा ऐसा ही रहता है। कभी कोई बात हुई नहीं हमारी आपस में कि कभी कोई लड़ाई हो। ये भी हंसमुख, मैं भी हंसमुख, खाना बनाने का शौक इनको भी मुझे भी, तो मेरा टिफिन का भी काम है साथ साथ। अच्छा, कभी ये लगा नहीं कि घर की बहू सड़क पर ठेला लगाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। शुरू में लगता था, फिर ये था कि चलो किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि अपने हाथ का हुनर है तो सामने उभर के आए। लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है इससे लोगों को। अच्छा, वड़ा पाव आपने कभी मुंबई में जाकर खाया था क्या? मुंबई कभी गए ही नहीं, हम कभी गए ही नहीं। कैसे आइडिया आया? लोग छोले कुलचे बेच रहे हैं या फिर पकौड़े बेच रहे हैं, आपको क्यों लगा वड़ा पाव? ये था कि इसने एक बार ट्राई करा तो टेस्टी लगा, तो मैंने कहा टेस्ट सेम वही है, तो तब से इसने कहा कि चलो यही ट्राई करते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, हटके हो जाता है जो भी है। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पर फैमिली का भी फुल सपोर्ट है, सासू माँ भी हैं और मामी सास भी हैं। रुकिए अंकुर, हम मामी जी से भी बात करेंगे। ये जो आपके हैं भाई हैं क्या ये साथ में? ये मेरे ऑफिस के स्टाफ हैं, तो उन्होंने स्पेशली मेरी हेल्प करने आया कि मैम बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं आता हूँ। अच्छा, चंद्रिका बता रही है कि इससे पहले जहाँ वो ऑफिस में काम करती थी वहाँ से स्टाफ भी आए हुए हैं और साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। पुराने ऑफिस की जो दोस्ती है वो यहाँ तक चल रही है सपोर्ट के तौर पर। जी मैम। रोज आते हैं आप? नहीं, आज ही बुलाया मैंने। अच्छा, लगता है कि ये जो कार्ड का बिजनेस है चंद्रिका का, ये इतना आगे बढ़ गया है कि जो आपके पिछले ऑफिस के स्टाफ थे वो भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी ऐसा ही स्टार्टअप शुरू करने की सोचे। नहीं मैम, उन्होंने बस ये कहा कि मैम आपको जहाँ हेल्प चाहिए ना मैं खड़ा हूँ, मुझे बुला लेना। अच्छा, आसपास का कंपटीशन कैसा रहता है चंद्रिका? मैम पता है एक चीज है कि मैंने कभी इधर उधर देखा ही नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल से मतलब है। और मेरा मानना है अगर मेरा काम बढ़ेगा ना, साइड में मोमोज वाला है तो लोग वहाँ भी जाके खाएंगे, तो मेरी वजह से दूसरों का काम बढ़ रहा है ना, वो मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई भी खाली नहीं जाए। ऐसा सिर्फ महाकाल का भक्त ही सोच सकता है, जब वो सोचे कि मेरा भी भला होगा साथ वाले का भी भला होगा। सीरियसली मैम, क्योंकि अगर कस्टमर यहाँ बैठे तो सोचेगा थोड़ा मोमोज भी खा लेता हूँ, थोड़ा पिज्जा भी खा लेता हूँ, तो सबका काम हो रहा है। अच्छा, माता जी बता रही है कि ना आप कभी मुंबई गई हैं ना वो कभी मुंबई गई है, लेकिन फिर भी मुंबई का वड़ा पाव आपने चुना। मेरा फेवरेट है और जो मैं खिला रही हूँ, मैं मुझे नहीं लगता दिल्ली में वो टेस्ट दे रहा है। हाथों हाथ फ्रेश माल बनता है। हालांकि हम भी टेस्ट करेंगे चंद्रिका का बनाया हुआ वड़ा पाव और हम भी बताएंगे अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को कि कैसा वड़ा पाव बनता है। चंद्रिका, आपने कहा कि बेटे की वजह से आपने जॉब छोड़ी और फिर आपने कार्ड लगाने का फैसला किया, अभी बेटा ठीक रहता है? अभी भी पापा जी उसी के साथ है, उसका इम्यून लेवल डाउन हो रखा है 5 साल तक, स्पेशली मुझे उसका ध्यान रखना। तो बस बाबा जी के साथ साथ मतलब उन्होंने कहा कि तू उतर, मम्मी जी कभी घर पे रहते हैं, कभी पापा जी घर पे रहते हैं, उसके साथ एक अटेंडेंट रहता है
अकेले नहीं छोड़ सकते उसको। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये भी बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई क्या की, क्या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स करना होता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करा। बीए कर रखा था, उसके बाद पढ़ाई करने का भी मेरी बहुत टुकड़ों में पढ़ाई हुई है। कभी 10th हो गया, फिर कभी 12th हुआ, फिर ऐसे करके मैंने बीए कंप्लीट करा है जैसे तैसे। बट मुझे कभी नहीं आइडिया था कि ये भी मेरे पास होगा। मैंने कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, ऑनेस्टली मैं बताऊं, चंद्रिका का वीडियो जब मैं अपने ऑफिस में दिखा रही थी तो देखने वाले ने पहला सवाल ये किया, अच्छा ये माँ है क्या? ये तो ये भी नहीं लग रहा है कि इनकी शादी भी हुई है। हाँ, बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि मैम नहीं लगते हैं आप शादीशुदा है। मैंने कहा भाई 2.5 साल का बेटा है मेरा। अच्छा, कितने टाइम पहले आपने कार्ड लगाई थी? 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है, 2022 में लगाई थी। अच्छा, तो आपने कोरोना का टाइम भी देखा होगा? देखा है। उस वक्त तो शादी भी नहीं हुई थी, मतलब शादी कोरोना में ही हुई थी मेरी सारी चीजें। तो हर वक्त से सीखा कुछ ना कुछ। मम्मी जी के टिफिन चलते थे, मम्मी जी टिफिन सेंटर चलाते हैं, तो अब मैंने मम्मी जी को टिफिन से हटाया क्योंकि वो उनके पैरों से खड़ा नहीं हुआ जाता है सारी चीजें। तो मेरा ये है कि मैं अपना बिजनेस को इतना सेटअप करूं कि उनको आराम करवाऊं, कि वो आराम से आराम बैठे, मेरे बच्चे को देखे, आराम से घूमे फिरे और मैं काम करूं। बस अभी मेरी उम्र है। अच्छा, फैमिली रोज आती है? मैम कल कस्टमर इतने भीड़ हो गए थे, इसलिए स्पेशली बुलाया सभी को। मम्मा डेली आते हैं। अच्छा, चंद्रिका बता रही हैं कि फैमिली का फुल सपोर्ट है। यहाँ माता जी लगातार इसको क्या कहते हैं, ये जो फ्राई हो रहा है? बड़े ही बोलते हैं मैम। अच्छा, मुंबई का बड़ा है। अच्छा, ये बड़ा है और ये पाव है जिस पर चटनी लगाई जा रही है, जिसे मक्खन के साथ सेका गया है। और इसी चटनी की बहुत ज्यादा तारीफ आपकी होती है, मैंने कई वीडियोस में सुना है। चंद्रिका बताती है अपने हाथ से सब कुछ बनाती है, चटनी बनाती है, ये फ्राइड मिर्च बताती है। चटनी की खासियत क्या है? मैम चटनी की लोग कहते हैं ना हमारे स्पेशल मसाले, मैं कहती हूँ नहीं है, बस ये एमपी का टेस्ट है। जो एमपी वाला बंदा होगा ना पहचान जाएगा कि भाई एमपी का है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे बनेगी। ये इसमें कोई पुदीना नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्च। अच्छा, कुछ पाव भी अलग है? लादी पाव है मैम, स्पेशली कस्टमर से डिमांड करके बनवा रही हूँ। बहुत सॉफ्ट पाव होता है। अच्छा। ये आप कच्चा भी खाओगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट पाव है। तो ये आप स्पेशल ऑर्डर पर बनवाती जी मैम, स्पेशली बन रहा है अभी तो। और ये मसाला, ये इस मसाले में कुछ अलग है? ये मैम ये काठी मसाला कहते हैं, कुछ लोग इसको गन पाउडर बोलते हैं। ये स्पेशली बड़ा पाव का मसाला होता है मैम। अच्छा, एक बार पाव मैंने भी खाया था, वो नोएडा में खाया था, लेकिन ये जो वड़ा है यानी कि जो गोल राउंड शेप है, ऐसा नहीं था, वो टिक्की टाइप का था। मैम दिल्ली में लोग टिक्की खिला रहे हैं, हाँ, ये बड़ा है। और आप इसे खाएंगे ना तो ये आलू नहीं लगेगा, ये पूरा मेश आलू है, सो इजीली जाएगा। फटाफट यहाँ वड़ा पाव बनते जा रहे हैं और चंद्रिका और उनके हस्बैंड यश लगातार कस्टमर्स को सर्व किए जा रहे हैं। यहाँ पर ऑफिस स्टाफ भी हैं उनके, उधर मामी जी भी हैं, उनसे भी हम बात करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है घूम के मैं जाती हूँ। चंद्रिका की मामी जी भी यहाँ पर है। मामी जी, फैमिली का सपोर्ट मतलब फुल सपोर्ट? अच्छा, जब चंद्रिका ने ये फैसला किया था तो शुरू में आपने सपोर्ट किया था या फिर कहा था नहीं नहीं ये फैसला ठीक नहीं है, जॉब छोड़नी है, ठेला लगाना है? नहीं, सपोर्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डाउट नहीं था मतलब? नहीं। अच्छा, दिल्ली का तो ऐसा है कि जब हम जितने भी यहाँ पर कार्ड देख रहे हैं तो मैक्सिमम मेल्स हैं, फीमेल्स बहुत कम दिखती है। तो आपको लगा नहीं कि थोड़ा सा अनसेफ हो जाएगा, या फिर यश का साथ था तो आपको लगा यश साथ है तो सब ठीक होगा? नहीं, यश का साथ था, इसीलिए हमें वो था कि भाई नहीं, सपोर्ट है यश का, इसीलिए भी दोनों कर लेंगे। और आज हमें भी आना पड़ा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स बहुत ज्यादा है। और मैं देख रही हूँ, देखिए दिनेश दिखाएंगे, उधर लगातार लाइन लगी हुई है और लोग कह रहे हैं हम घंटों से इंतजार कर रहे थे वड़ा पाव के खाने का, और यहाँ पर एक के बाद एक लाइन लगी हुई है और जल्दी जल्दी बहुत से यहाँ पर कहूँगी मैं हेल्पिंग हैंड्स हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ वड़ा बनाया जा रहा है, यहाँ पर पाव सेका जा रहा है, और उधर जो फाइनल टच है यानी कि उसमें वड़ा रखना, चटनी रखना, वो काम चंद्रिका और यश कर रहे हैं। कस्टमर ज्यादा होते हैं तब आप लोग आते हैं या फिर डेली बेसिस पर? नहीं, कस्टमर होते हैं उससे। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। मैं फिर से उधर जाऊंगी चंद्रिका के पास में। चंद्रिका
मम्मी का सपोर्ट है, मामी का सपोर्ट है, पतिदेव का सपोर्ट है और चंद्रिका का बिजनेस जो चल निकला है या फिर ये कहिए कि दौड़ रहा है, वो कस्टमर्स की भीड़ आपको दिख रही होगी और ये कस्टमर्स की भीड़ बता रही है कि बिजनेस का जो आइडिया था, यानी कि जो जॉब छोड़कर कार्ट अपना खोलने का आइडिया था, वो यहाँ पर सक्सेसफुल पूरी तरीके से हो चुका है। चंद्रिका, हालांकि काउंट करना मुश्किल है, मैं खुद काउंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन डेली बेसिस पर कितने कस्टमर आते हैं? मैम मैं भी नहीं काउंट कर पाती हूँ, बस ये है कि मेरा माल खत्म हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों के हिसाब से आप माल लाते हैं? कुछ अगर हम पहले 2 पाव से स्टार्ट किया था, अभी मेरे 110-120 पाव लगे, मतलब 6 का एक पैकेट होता है तो पूरे 110 पैकेट निकलते हैं। ओ, यानी कि 110 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 600 से 600-700 पाउंड डेली निकलते हैं। 600-700 पाव डेली निकलते हैं, यानी कि 600-700 जो कस्टमर्स हैं वो डेली बेसिस पर आ रहे हैं। हरी चटनी लगातार लग रही है और ये लाल मिर्च जैसा मसाला मुझे लग रहा है। इस मसाले में क्या क्या है? ये गन पाउडर है मैम, ये लहसुन का और रेड चिली होती है और इसमें पीनट्स होता है या फिर बूंदी ऐड की जाती है, वो गन पाउडर बनता है फिर ये। जी, बड़ा टेस्टी है, बड़ा पाव लग रहा है और अंकुर और दिनेश बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि जल्दी से अपना शूट खत्म करो तो हम भी बड़ा पाव का टेस्ट कर लेंगे। इधर अंकुर दिखा देंगे एक बार, इधर जो वड़ा है वो फ्राई किया जा रहा है और मम्मी जी यानी कि चंद्रिका की सासू माँ ये वड़ा फ्राई कर रही हैं और इधर सप्लाई होता है मामी जी के पास में, जो कि वहाँ पर पाव को सेक रही हैं मक्खन के साथ में और फिर उसके बाद फाइनल टच यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर मक्खन से सिका हुआ पाव है, चटनी, हरी चटनी लगा रही हैं और ये काठी मसाला आपने बताया ना, काठी मसाला चंद्रिका इस पर डालती हैं, वड़ा इसमें रखती हैं और ये बनकर तैयार हो जाता है वड़ा पाव। और ये मिर्च कैसी है? मिर्च मैम वड़ा पाव की जान होती है, अगर ये नहीं खाई ना तो वड़ा पाव मजा नहीं। कुछ कस्टमर नहीं खाते हैं बट मैं अपने वड़ा पाव के साथ 10-10 हरी मिर्च खाती हूँ। अच्छा, पहले खाती थी, अभी 15 दिनों से मुझे ही नसीब नहीं हुआ है वड़ा पाव। क्या ये स्पाइसी होता है? हाँ मैम स्पाइसी होता है, ये स्पाइसी ही होता है बट जो स्पाइसी खा सकता है उनके लिए। तो यानी रियल लाइफ में आप वो चटोरी वाली लड़की है जिसे स्पाइसी अच्छा लगता है, इसीलिए आप अपनी कस्टमर्स को मीठे में मीठा नहीं अच्छा लगता मैम, स्पाइसी ही पसंद है। ये फर्स्ट डे के कस्टमर है मेरे, जिस दिन फर्स्ट डे आए थे। देखिए, नजर से बचाने के लिए इसे नजर बट्टू इसे कहते हैं, इविल आई, जो कि चंद्रिका को अभी गिफ्ट किया है और ये पहले कस्टमर है आप? ये फर्स्ट डे के कस्टमर है मेरे, कहते हैं दी ऐसे ही आप तरक्की करो, हम हमेशा साथ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो हमेशा खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो इनसे तो बात करनी बनती है। फर्स्ट डे आप आए थे वड़ा पाव खाने, तो आज ये इविल आई लाने का मतलब क्या? हम रोज ही आते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हम मतलब मेनली खाने नहीं आते, हम दीदी से मिलने आते हैं ऐसे। तो हम उनको बोल रहे थे कि इतना हो रहा है, इतना तरक्की हो रही है तो नजर ना लगे, तो इसके लिए हम लाए। अच्छा, पहले दिन जब आए थे तब की भीड़ और आज की भीड़ में तो जमीन आसमान का अंतर है। भीड़ में बहुत फर्क है लेकिन टेस्ट में बिल्कुल फर्क है। टेस्ट अभी भी सेम है, अभी भी बिल्कुल सेम है और सेम टेस्ट देगी जब फर्स्ट डे देगी अभी भी वही। चंद्रिका किस्मत वाले होते हैं। तो नहीं आया ना, वही है ना दीदी, बदली तो नहीं है ना। अच्छा चंद्रिका, ये किस्मत वाले होते हैं, एक तो फैमिली आपकी सपोर्ट कर रही है, एक ये भी फैमिली है। सीरियसली मैम, मुझे इन्हीं लोगों का प्यार चाहिए, मैंने कभी इतना प्यार देखा ही नहीं, तो बस बनी रही कृपा। यानी जो आपने कहा था कि फैमिली मिसिंग थी, मम्मी पापा नहीं थे, वो कंप्लीट है मैम, वो कंप्लीट है और ये प्यार बना रहे हैं। और कहते हैं ना कि एक इंसान चढ़ता है और गिरता है, मैं धीरे 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 चढ़ूंगी, मेरा मालिक बस गिरूंगी फिर खड़ी होंगी फिर चलूंगी, रुकूंगी नहीं। अच्छा, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो चंद्रिका के पास कार्ड पर आना चाहते हैं, उनके बड़े पाव का टेस्ट लेना चाहते हैं, वो कहाँ पर आएं और कितने बजे आप मिलते हो? मैम सैनिक विहार, केशव महाविद्यालय, गेट नंबर 2, रानी बाग, और मैं 4:30 बजे से आप लोग आ सकते हैं, 8 बजे तक वड़ा पाव अवेलेबल होता है। और वड़ा पाव की खासियत ये है कि मुंबई के वड़ा पाव का टेस्ट आपको दिल्ली में बैठे हुए मिलेगा और आपको खिलाने वाली है मध्य प्रदेश के इंदौर की चंद्रिका दीक्षित। अच्छा, अब मुझे चूंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी ज्यादा है, जो हस्बैंड वाइफ में रहे तो जिंदगी आसान हो जाती है, माँ बाप फ्रेंड ज्यादा है, मेरी हर चीज ये समझ लेते हैं। मैं कभी किसी से तू करके बात नहीं करती, पहला शख्स मेरी लाइफ में होगा जिससे मैं यश सुनो ना ये कर दो, यश ऐसा कर दो, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कुछ दिल की चीजें शेयर भी करती हूँ ना, तो बस यही है। लव मैरिज है आपकी? हाँ। और इन्होंने बस यही कहा था कि मैं तेरा बाप तेरी माँ बन के तेरे साथ चलूंगा,
बस वही चाहिए। हस्बैंड कई बार हो जाता है कि हो जाते हैं, बट ये नहीं। अच्छा, लेकिन यश बहुत कम बोले हैं, थोड़ा सा हम यश से भी सुन लें। यश, चंद्रिका के बारे में और बिजनेस के बारे में कुछ तो बोलिए। मैम बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर है। वो भी ऐसा ही कुछ कह रही है। मैम जितना बोलूं उतना करना है, जितना बोलूं उतना मैम, इसके लिए बस यही कहना चाहूंगा। अच्छा, आज की लाइफ में और बिजी शेड्यूल में अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है, जिंदगी खुशनुमा भी हो जाती है। मैम सीरियसली अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना केयरिंग पार्टनर मिलेगा। अच्छा 6 दिनों से दांत में दर्द है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, स्पेशली वो मेरी इन चीज़ों में ध्यान रख रहा है। नारियल पानी कंटिन्यू पिला रहा है, ब्रेड मेरे लिए सेक के दे रहा है मक्खन में, सोते वक्त मेरे कान में ड्रॉप डालता है, इतनी थकने के बाद 12 बजे सारी कार्ड समेटता है, सारी चीज़ें। मुझे इनके लिए बहुत कुछ करना, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लड़की जिसका कोई खानदान नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, उसको इनने अपने घर की इज्जत बनाई है, तो बस करना है, करके देना है। यानी आप दोनों ही लकी हैं एक दूसरे को पाकर। हाँ, सब ये कहते हैं आप इनके लिए लकी है, कहते हैं ये मेरे लिए लकी है, और हम एक दूसरे से कहते हैं यार तुम नहीं मिलते ना तो लाइफ अनकम्प्लीट थी। कोई ऐसे समझ ही नहीं सकता था, कोई नहीं समझ सकता था। मैं इनफैक्ट मैं कई बार दुखी भी हो जाती हूँ ना, मेरा शुरू से मैं किसी को अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाती, मुझे कई बार मम्मा की याद आ जाती है, तो समझ लेता है बंदा कि हाँ, वो उस वक्त एक अलग ही रूप में आ जाता है कि हाँ भाई चला जा, तो वो चीज हो। घर में वड़ा पाव बनता है क्या? पहले बनता था, अब नहीं बनता, अब टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह 7-8 बजे से जो भिड़ते हैं रात के 1 बजे तक कंटिन्यू काम होता है, नॉन स्टॉप। घर का काम कौन करता है? दोनों मिलके करते हैं, दोनों मिलके। कभी बर्तन ये हो जाते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी लहसुन छिलने में 3-3 घंटे लगते हैं हमको। सारी लहसुन हम हाथ से छिलते, फ्रोजन लहसुन यूज नहीं करते। अच्छा, सारी चीजें। वरुण पाव देना बेटा। अच्छा, यानी कि लहसुन जान है वड़ा पाव की। मैम लहसुन ही है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों की लहसुन खिला रही है, तो कुछ गलत नहीं कर रही है, जो रियल टेस्ट है वही दे। आजकल तो ब्राह्मण नॉनवेज भी खाते हैं, आप क्या बात कर रही हो? वही मैम, लोग कहते हैं ब्राह्मणों की लहसुन खिला रही है, तो जो रियल टेस्ट है वही देने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बनावटी चीज नहीं है, जो है वो है। इतनी सी कार्ड पे लोग कहते हैं ग्लव्स पहन लो, ये कर लो, पॉसिबल नहीं होता इतनी बड़ी कढ़ाई में सारी चीजें करना। और मैं कहती हूँ आप अपनी मम्मी जब रोटी बनाती है प्यार से, तो उनसे कहते हैं ग्लव्स पहन लो, नहीं कहते ना, तो बस। और गरम गरम जब फुल्का बनता है तो थोड़ा तो टाइम लगता है। अच्छा, अभी तक तो चंद्रिका आपके बिजनेस के बारे में, वड़ा पाव के बारे में लोग पूछते थे। मुझे लगता है इस इंटरव्यू के बाद में लोग ये भी पूछेंगे भाई अच्छा जीवन साथी कैसे मिले, हम क्या करें? मैंने अपने भोलेनाथ की बहुत पूजा करी है, बहुत करी है, और मेरे पूरे परिवार में सब कहते हैं कि भाई ऐसी जोड़ी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम महिलाएं की आज खास गेस्ट हैं आप, मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा था, फिर आपके बारे में जानकारी जुटाई कि कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, और आज स्पेशली हम स्टूडियो से निकलकर यहाँ आपकी कार्ड पर आपसे बात करने आए हैं। तो जो हम महिलाएं के व्यूअर्स हैं, खासतौर से मैं कहूँगी आधी आबादी हम महिलाओं की है, उन्हें चंद्रिका क्या मैसेज देंगी? मैम मैसेज सारी गर्ल्स के लिए ना एक ही है कि कल एक मेरे से लड़की यहीं खड़ी थी, गर्ल थी, उन्होंने कहा पेशेंस नहीं है लाइफ में, लड़कियों को पेशेंस नहीं है। और मेरा मानना है कि जितना लड़कियां मतलब कंट्रोल कर सकती है ना, गुस्से को कंट्रोल कर सकती हैं, माइंड लगा सकती हैं, जब जो दिमाग लड़कियों का दौड़ता है ना मैम, किसी का नहीं दौड़ता। आदमी तो फिर भी कंट्रोल हो सकता है, पर लड़कियां अपने परिवार के लिए जब बात आती है ना, कुछ भी करने को हो जाती है कि मैं उतर जाऊंगी। एक औरत अपने बच्चे के लिए, एक पत्नी अपने पति के लिए, और एक बहू अपने सास के लिए। सास का बहू का रिश्ता भी लोगों ने बहुत वो कर रखा है, बट मैं जब थक के घर जाती हूँ ना, मम्मी सबसे पहले कहती है चंद्रिका बैठ चाय पिलाती, चंद्रिका बैठ खाना खिलाती। तो ये बॉन्डिंग होनी चाहिए, बस सारी चीजें ये कि लड़कियां चाहेंगी ना मैम तो कुछ भी कर देंगी, बस वो नहीं होना चाहिए रेडी पे खड़ी हूँ, मेरा ईगो खत्म हो रहा है। मैं आज अब मैं इस पे भी मैं कहती हूँ मेरी शॉप पे जा रही हूँ, मैं क्यों कहूँ कि मैं रेडी पे जा रही हूँ, शॉप पे जा रही हूँ, अपने लिए कमा रही हूँ, अपनी ओन ओनर हूँ। बल्कि आपकी सासू माँ कह रहे थे किसी और की नौकरी करने से अच्छा है अपना बिजनेस करो, अपनी ओन ओनर हूँ, बस सीधी सी बात है, ये चीज है मैम। तो आपका दिन दूनी रात चौगनी इसी तरीके से आपका काम तरक्की करता रहे, महाकाल की कृपा पर बनी रहे, बना रहे, बाबा का पाया बना रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कस्टमर्स की भीड़ ऐसे ही आपके कार्ड पर लगी रहे। मैं बाबा से यही बोल के आती हूँ कि बस कस्टमर का प्यार मिलता रहे, बाकी सब आपकी बेटी संभाल लेगी।
तो इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम में चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें हमने सुना और देखा भी, और जो भीड़ है उसके लिए वेल विशेस फ्यूचर के लिए भी देंगे। इसी तरीके से कस्टमर बढ़ते रहे और ऐसी इंस्पिरेशन चंद्रिका दीक्षित बाकी महिलाओं के लिए देती रहे। लड़की हैं, महिलाएं हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल चंद्रिका है। तो आज के एपिसोड में हम महिलाएं में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। थैंक यू।